गुड इवनिंग बच्चों। देखिए मैट्रिसेस, मैंने बोला था कि मैट्रिसेस मैं पढ़ाऊंगा। इससे जो क्वेश्चन आता है वो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग को जो बता रहा था मैं कि लाइव क्लास लूँगा। मैंने पेन बोर्ड भी ऑर्डर कर दिया है। हो सकता है 2-3 दिन में आ जाए। मैंने स्टैंड भी ऑर्डर कर दिया है। तो फिर जब लाइव क्लास के लिए जब शुरू करूँगा तो मैं और अच्छे से बताऊँगा, और लाइव क्वेश्चंस आंसर्स भी कराऊँगा मैं, ठीक है। तो चलिए मैट्रिसेस शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैट्रिसेस होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे मैट्रिसेस होता क्या है। तो मैट्रिसेस कुछ नहीं है, एक एरे, जैसे कि एक एरे जो होता है वो इनक्लोज होता है किस चीज़ से, ये देखिए इस तरीके से कोई एलिमेंट, उसको जिसको एरे बोलते हैं, या इस तरीके से ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, ये बहुत कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे अगर कहीं बना रहे और इसके अंदर नंबर रहे तो मैट्रिसेस, आगे चलकर डिटर्मिनेंट भी समझेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस इसका मैट्रिसेस, पूरा मैट्रिसेस समझते हैं। पूरा मैट्रिसेस क्या है, जब कोई एरे या जब कोई नंबर इसके अंदर इनक्लोज हो और उसके रो और कॉलम एक ऑर्डर में होता है, ठीक है। अब बोलेंगे रो क्या होता है सर? देखो, कोई भी नंबर जब 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से ऐसे लिखा हो तो ये रो हो गया, और यही इस तरीके से अगर लिखा हो 5, 6, 7 तो ये क्या हो गया? कॉलम हो गया, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स होता है वो एक रेक्टेंगल के अंदर एम रो में और एन कॉलम में जब कोई नंबर हो वो क्या होता है? मैट्रिसेस होता है। जैसे कि देखो 3, 5, -4, 0, 1, 9, ठीक है। ये क्या है? और देखो मैट्रिसेस जो होता है, जो भी मैट्रिसेस जो उसको हमेशा कैसे मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट, उसको ना कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। यहाँ ए हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है, यहाँ सी हो सकता है, सारे कैपिटल होगा, ठीक है। अब देखो एक मैट्रिक्स लिया मैंने, ठीक है। अब बताओ ये किस ऑर्डर में है, तो एक मैट्रिक्स को हम ऑर्डर अगर लिखना होता है यहाँ पे ऐसे m गुने n ऑर्डर, इसको ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। ये दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा एलिमेंट, ठीक है। दोनों गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एलिमेंट। तो इसका बताइए कौन सा कितने ऑर्डर में है। तो देखो रो कितना है, तो हम क्या देखेंगे? जो ऐसे हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल नंबर कितने हैं वो देखेंगे। जैसे कि ये ना एक लाइन में एक लाइन में 5 नंबर है तो ये हो गया रो। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे एक लाइन कितना है, तो एक लाइन में 3 नंबर है, ये हो गया एक रो। फिर यहाँ एक लाइन, मतलब देखो ऐसे है, इस तरीके से, ठीक है। ये इसको हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन पे जो नंबर्स होंगे उसको कहते हैं रो। फिर ये भी हो गया क्या? रो। तो कितना रो है? 2 रो है, ठीक है। और कॉलम किसको कहते हैं? जब वर्टिकल हो, इस तरीके से हो, इस तरीके से नंबर रखा होगा। तो इस तरीके से कितना नंबर रखा हुआ? यहाँ पे रखा हुआ एक यहाँ पे रखा हुआ, एक यहाँ पे रखा हुआ। टोटल कितना कॉलम है? तो 3 कॉलम है, ठीक है। रो कितना है? तो रो ये हो गया, बना दिया, 2 गो रो बनाया, और कॉलम 3 ठो बनाया। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? तो 2 गुने 3। और अगर हम बोलें कि इसके एलिमेंट क्या होंगे, इसको कितने एलिमेंट होंगे? तो 2 गुने 3 बराबर 6। टोटल 6 एलिमेंट होंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 6 एलिमेंट होंगे। ऑर्डर क्या है? तो 2 × 3 ऑर्डर, इसको कहते हैं ऑर्डर, इस ऑर्डर में, ठीक है। उसी तरीके से अब हम क्या समझेंगे कि इनफाइनाइट, अगर देखो इनफाइनाइट ऐसे बता देता हूँ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे पहले लिखता हूँ मैं ABC, या ऐसे लिखता हूँ ए डॉट 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 ए, फिर यहाँ पे ए डॉट 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 ए, फिर यहाँ पर समझ रहे हो? ये तो यहाँ पे जो लास्ट में जो होगा वो किस में होगा? AM गुने N। ये नहीं समझ में आ रहा है? चलो मैं समझाता हूँ। देखो
अगर जैसे कि इसी इसी को एग्जांपल जो भी समझ चुके हैं, ये चीज़ क्या था, ये इन्फिनाइट नंबर में, इन्फिनाइट मतलब बहुत सारा जब हो, इसी को लेकर समझाता हूँ। मैंने जो ऊपर एग्जांपल लिया 3 5 -4 0 1 9, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे फिर से, ठीक है। ये किसके ऑर्डर में था, 2 × 3। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो ऑर्डर में होगा वही ऑर्डर भी यहाँ लास्ट होगा ना, उसी का होगा, वो ऑर्डर उसका होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है 3, तो हम 3 को क्या बोल सकते हैं, ए। अब कैमा रो है तो पहला रो है, कैमा रो है पहला रो है तो पहला, और कॉलम भी क्या है पहला, तो ए 1 1। फिर यहाँ 5 है मतलब दूसरा। ये कौन सा रो है, तो सर ये रो तो पहला ही है लेकिन कॉलम क्या है, दूसरा है, तो रो पहला है कॉलम दूसरा है। उसी तरीके से ये इसका रो कितना है, ये देखिए इसका रो कितना है, तो सर इसका रो है आपका पहला ही है सर, पहला। कॉलम कितना है, तो कॉलम तीसरा, ठीक है। इसका तो इसका रो दूसरा है सर, तो इसका रो दूसरा है, कॉलम कॉलम पहला। इसका रो दूसरा है, कॉलम पहला। इसका रो तीसरा है, ये दूसरा है, कॉलम, ये कॉलम दूसरा है, सॉरी इसका भी कॉलम दूसरा है, इसका कॉलम तीसरा है। देखो तो अब हम अगर इसको अगर हमको लिखना हो, नंबर लाना हो, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, A11 का वैल्यू कितना है, A11 का वैल्यू है 3। A12 का वैल्यू कितना है, A12 का वैल्यू है 5। A13 का वैल्यू कितना है, A13 का वैल्यू है -4। A21 का वैल्यू हो गया 0, A22 का वैल्यू हो गया 1, A23 का वैल्यू हो गया 9। तो इससे हमें पता क्या चलता है, इससे पता हमें ये चलता है कि जब भी हम लोग देखेंगे ऑर्डर और आयत, इसको कहते हैं ना, इसको ये यहाँ पे m गुने n ऑर्डर हो जाएगा, मतलब 2 × 3 यहाँ पे ऑर्डर हो गया। और इसको ऑर्डर मत बोलिएगा, इसको ना ऑर्डर मत बोलिएगा, ऑर्डर ये है m × n। अगर ऑर्डर निकालने बोलेगा तो ऑर्डर सिर्फ m × n निकलेगा, ठीक है। हाँ, अगर पोजीशन अगर बोल रहा कि A12 पोजीशन पे कितना नंबर है, तो यहाँ आप खोजेंगे A12 पे कितना है 5, मतलब यहाँ 5 था, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे, ऑर्डर निकालने बोलेगा तो ये बोलेंगे, अब पोजीशन निकालने बोलेगा तो ये बोलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अगर एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पर, आप लोग को एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पर, हम लोग इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर बोला जाए कि एक मैट्रिक्स बनाइए ए, जिसका ऑर्डर है 3 × 2। यहाँ देखना ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये हो गया क्या पोजीशन, ये ऑर्डर। तो एक मैट्रिक्स बना जिसका ऑर्डर 3 × 2 है, और उसका पोजीशन का फॉर्मूला हम दे दिए हैं क्या, I + 2j। हम ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। एक मैट्रिक्स बनाना है और उसका पोजीशन दे दिया है हमको, ऐसा बनाना है, ठीक है। ठीक है सर, मतलब क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, बनाना है, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर हम यहाँ लिख लेते हैं 3 × 2 होना चाहिए, ठीक है। मतलब 3 ठो रो होना चाहिए और 2 ठो कॉलम होना चाहिए, मतलब 3 ठो रो और 2 कॉलम। तो 3 ठो रो पहले बना लेंगे, एक रो का कॉलम 2 बोला था, 2 कॉलम 1 रो, ये हो गया तुम्हारा दूसरा रो, ये हो गया तुम्हारा तीसरा रो। एकदम ध्यान से देखना है मैट्रिक्स बनाने का तरीका, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 3 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइए जिसमें पोजीशन ये बताना है आपको, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो 3 रो है तो 1 2 3 रो है, और 2 कॉलम है तो 1 कॉलम बन गया, 2 कॉलम बन गया। हम कुछ किए अभी कुछ भी नहीं किए। चलिए, अब हम यहाँ पे हम लोग को ये नहीं पता है A11, यहाँ पे देखो पहला रो पहला कॉलम, ये पहला रो दूसरा कॉलम, ये हो गया दूसरा रो पहला कॉलम, है ना, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो और ये दूसरा कॉलम, ठीक है। हमको अभी तक मैट्रिक्स पता नहीं चला, सिर्फ हमको ये पता चल गया कि मैट्रिक्स का जो आकार होगा ऐसा होगा, ये पता चल गया हमको, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर नंबर क्या होगा सर, नंबर, तो ये पोजीशन को दिया है नंबर निकालने के लिए,
क्या किया है, पोजीशन को दे दिया है। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, नंबर निकालेंगे। तो ith पोजीशन निकालने के लिए कितना रो दिया है हमको, 3 रो दिया है, मतलब 1 2 3 रो दिया है। और jth मतलब कॉलम कितना दिया है, 2। ये देखिए ना, ये पोजीशन निकालना है यहाँ पे, ठीक है, ये पोजीशन निकालना है। और हमको यहाँ पे और रो का और बोला है कि रो में तीन ठो आएगा, 3, और jth मतलब कॉलम में कितना आएगा, नंबर 2, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं A11 पहला का निकालते हैं, ठीक है, पहला का निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, i+2j करना, जो भी करना i+2j करना, ठीक है, कोई बात नहीं, i+2j ही करेंगे। चलिए तो i में क्या है, सबसे पहले देखिए A11 निकालने बोल रहा है, तो i की जगह देखिए i की जगह क्या है, 1 प्लस यहाँ पे क्या है, 2 है, फिर क्या है, j है, तो j की जगह क्या है, 1, तो यहाँ पे करेंगे 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 2 बराबर 3। चलिए A11 यहाँ पे हम लोग ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, यहाँ 3 × 2 कर लेते हैं। A11 में मेरा कितना निकल गया, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। चलिए अब A1 यहाँ पे A12 निकालना है, फार्मूला वही i+2j है, ठीक है। i की जगह कितना है, देखो i यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, i की जगह कितना है, 1, 2 की जगह 2, और j की जगह कितना है, j की जगह भी 2 है। यहाँ मैं पूरा बनाऊंगा, 2 दूना 4 बराबर 5, मतलब A12 कितना, A12 यहाँ है, मतलब यहाँ पे 5, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या 2 1 तो i+2j फार्मूला है आपका, ठीक है। तो i की जगह कितना, i की जगह अब 2 हो गया, प्लस 2 तो पहले से था, अगुने j की जगह क्या है, 1, तो 2 एकम 2 2 4, तो ये हो गया 4, तो यहाँ पे 4। इसी तरीके से आप करते जाइएगा, क्या ऐसे आएगा, ये करते जाएगा, A21 के बाद A22 निकालिएगा, फिर 31 निकालिएगा, A32 निकालिएगा, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क रह जाएगा, तो ठीक है, ऐसे निकालिएगा सारा, आपका ये मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मुझे बोला गया कि 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें पोजीशन ऐसे बताना है। ये मेरा एक मैट्रिक्स बन के निकल गया, ठीक है। तो अब मैंने जो 11th में पढ़ाया था, मैं 11th में डायरेक्ट RS पढ़ा रहा था, जिसमें बहुत बच्चों को परेशानी हो रही थी, बहुत बच्चे नहीं बना पा रहे थे, बहुत बच्चे बना रहे थे, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि मैं जो 12 पढ़ाऊँगा सिर्फ पूरा NCERT से, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ जो भी दूंगा मैं, लेकिन अगले दिन जो मैं जैसे कल मैं जो क्वेश्चन सारा कराऊंगा, मैं सारे NCERT का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो मैं आपका जो चैप्टर 3.1 है, चैप्टर 3.1 जो NCERT का है, ठीक है, वो आप लोग कल बना के लाइएगा, ठीक है। चैप्टर 3.1 NCERT का आप लोग कल बना के लाइएगा। मैं एक होमवर्क भी दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग देखते हैं, नहीं बना पाइए कोई बात नहीं, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक दे देता हूँ, एक मैट्रिक्स है यहाँ, 5 - 2 6 1। होमवर्क दूंगा मैं RS अग्रवाल से, और जो आप लोग को ये बनाने का रहेगा एक्सरसाइज, वो रहेगा आप लोग का NCERT से, ठीक है। ये रहा आपका मैट्रिसेस, ठीक है, ये रहा आपका मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स मैंने दे दिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें हमको ऑर्डर बताइए, ये किस ऑर्डर का है, ठीक है, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है। और दूसरा मेरे को इसमें रो क्या होगा, इसका रो कितना है। तीसरा आपका इसमें कॉलम कितना है, ठीक है, कॉलम कितना है। और चौथा जो आपका है, एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट टोटल कितने हैं। और पांचवा इसमें निकालना है आपको A23 A14 A33 और A22। ये होमवर्क रहा आपका, और आपका NCERT का एक्सरसाइज होमवर्क रहा, आप लोग बना के लाइएगा। थैंक यू।